सबसे बड़ा त्योहार अगर देखें तो वो श्राद्ध पक्ष है, जहाँ हमें श्रद्धा से रहना है, जहाँ हमें संयमित होकर रहना है, जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों का निर्वाह करना है। श्राद्ध को श्रद्धा से निकला है शब्द। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति शास्त्र। अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा अर्पित करने का त्योहार है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। अब कई लोग श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको श्राद्ध करना नहीं आता। वो सोच रहे हैं बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देना श्राद्ध है। नहीं, ब्राह्मण भोजन करता है 6वें नंबर पे। जी हाँ। श्राद्ध क्या होता है? जी, श्राद्ध को श्रद्धा से निकला है शब्द। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति शास्त्र। अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा अर्पित करने का त्योहार है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। हमारे यहाँ रोज त्योहार हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे 365 दिन में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? श्राद्ध पक्ष, जो 16 दिन चलता है, सबसे बड़ा है। आप बताइए, उसके नीचे नवरात्र है। सबसे बड़ा त्योहार अगर देखें तो वो श्राद्ध पक्ष है, जहाँ हमें श्रद्धा से रहना है, जहाँ हमें संयमित होकर रहना है, जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों का निर्वाह करना है। कितने लोग हैं, पहले हम सुनते थे कि श्राद्ध पक्ष में नई चीज़ों का नहीं करना है। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम किसी के प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति गमगीन है, किसी को याद कर रहे हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं, अरे पितृ हमें वो थोड़ी करेंगे। मैं उसका जवाब दूंगा कि अगर खरीदेंगे तो क्या करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। आप ने पूछा श्राद्ध, तो श्राद्ध में हमारे यहाँ पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ही लोग जो जीवन मरण का दर्शन है वो पूर्णिमा और अमावस्या का होता है। तो पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं मतलब अमावस्या। तो टोटल 15 ये और एक पूर्णिमा मिला के हो गए 16 दिन। 16 दिन में ही गमन है, 16 दिन में ही आगमन, इसलिए श्राद्ध 16 दिन का। तो अब बात यह आती है कि आपके यहाँ मान लीजिए श्राद्ध है, तो श्राद्ध की विधि क्या है? जब आप भोजन बनाएंगे तो भोजन जो प्रसादी बनेगी आपकी वो बहुत शुचिता से बननी चाहिए। अब इसके बाद सबसे पहला भोग लगता है अग्नि को। अच्छा, अग्नि को तो जो पुराने लोग हैं आज भी वो देसी गौ माता के कंडे को लेंगे, उसको गैस पे गर्म करेंगे, चूल्हे पे गर्म करेंगे, उसको रखेंगे। तो जो भोजन बना उसकी थाली जो लगी है थोड़ा निकालेंगे, अग्नि पे रख के होम लगाएंगे, उसको जल देंगे। तो पहला भोग अग्नि लेता है, अग्नि से जाता है देवताओं को। देवताओं का भोजन अग्नि के द्वारा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ अग्नि पूजनीय है। दूसरा गौ माता को, तीसरा पक्षियों को जाता है ना, हम लोग छोड़ने जाते हैं जी। चौथा चींटियों को, पिंगली बोलते हैं, हाँ पिपली बोलते हैं उसको, तो उसको कहीं छोड़ दिया जाता है। ओके। और पांचवा श्वान को, कुत्ते को भी जाता है, कुत्ते को भी जाता है। और उसके बाद किसी को जाएगा, जैसे कौवे को हमने दे दिया सब जी। उसके बाद जो आने वाले हैं वे ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता पहले ये पूरी प्रोसेस होगी, इसके बाद जब ब्राह्मण खाएंगे और वो भी बहुत तृप्तता से पाएंगे। अच्छा, बहुत तृप्तता से। उसकी एक विधि है कि उनको कैसे निमंत्रण करना है, उनको बुलाइए, आदर से बैठालिए और जिनके निमित्त आप कर रहे हैं उनका ध्यान कीजिए और फिर प्रेम से उनको पवाइए। पवाने के बाद जिस जगह बैठे हैं उसी जगह तिलक करना है। अच्छा, ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासियों को कभी भी किसी को भोजन करा रहे हैं, वैसे कभी भी किसी को करा रहे हैं, अपने मानदानों को भी करा रहे हैं, जिस जगह भोजन कराया उसी जगह तिलक कर देना चाहिए। क्योंकि वो जगह सिद्ध है, वहां वो तृप्त है, वहां वो आनंद में, अभी उसने प्रसादी ली है तो उसका चित्त बड़ा प्रसन्न है और वो आशीर्वाद आपके लिए और दिव्य होने वाला है। ओके। कई लोग क्या सोचते हैं, भोजन कर लिया, आइए बैठिए, फिर थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, अब हम तिलक कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, पर ये गलत है। अच्छा, तो श्राद्ध की ये प्रक्रिया है और साथ ही साथ जल तर्पण होना चाहिए। अच्छा, जो कुशा से होता है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपके पितरों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके सामने समस्याएं खड़ी हैं जी। और ऐसी वैसी समस्याएं नहीं खड़ी हैं, इतनी समस्याएं खड़ी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जल तर्पण आपने बताया, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि किस तरीके से जल तर्पण किया जाए। आपने देखा होगा कि कुशा होती है, कुशा, उस कुशा से थाली में जल भर के सूर्य नारायण को साक्षी जान के अपने पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। उसकी पूरी विधि देखेंगे, जहां भी होता है गूगल पे भी बहुत अच्छे से विधि, एक लंबा प्रोसेस है। ओके। करीब 20-1 मिनट में ये कार्य हो जाता है। अच्छा, 20 मिनट लगते हैं और देवताओं को, पितरों को, खासतौर से हमारे पितृ देवता है, उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता इससे होती है, जल तर्पण से सबसे ज्यादा। जो आई थिंक आजकल लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं इन चीजों को। तो आपने पूछा ना क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों पितृदोष आ रहा है, इसलिए आ रहा है।